हेलो, कैसे हैं आप सब? सबको बढ़िया हैं। चलिए आज हम बात करेंगे अम्ल और भस्म और लवण की बात करेंगे। चलिए, अम्ल जो है इसका जो नाम है ये एसिड है। इसका जो इंग्लिश है इसको बेस बोलते हैं और यहाँ एंड है, और लवण को बोलते हैं सॉल्ट। देखिएगा, जो अम्ल शब्द है ये इंग्लिश इसका एसिड लिखा है, यानी कहने का मतलब जो एसिड है इस शब्द की उत्पत्ति जो हुआ एसिड का, यानी कहने का मतलब एसिड शब्द की जो उत्पत्ति हुआ वो हुआ एसिडस शब्द से। एसिडस, एसिडस होता है, समझ रहे? एसिडस हुआ इसलिए उसको क्या बोलते हैं? एसिड। अब हम बात करेंगे एसिड आखिर क्या होता है, तो सिंपल समझेंगे। यहाँ पर मान लीजिए कोई एसिड है और उस एसिड को वाटर में डालेंगे। कहाँ डालेंगे? वाटर में डालेंगे तो हमें एक चीज़ वहाँ पर मिलेगा। क्या मिलेगा सर? वहाँ पर हमें मिलेगा प्लस, हाइड्रोजन प्लस, यानी इसको बोलते हैं पॉजिटिव आयन। इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव आयन। इसको हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन बोलते हैं। दैट मीन्स हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन आयन बोलेंगे, ठीक है। इसके अलावा भी एक चीज़ निकलता है, हाइड्रोनियम आयन। उसका नाम क्या बाबू? H3O। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब ये चीज़ देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। चलिए, एसिड तो समझ में आ गया ना। लेकिन कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आते हैं कि जो एसिड है ये तो जान गए इसकी नेचर कैसी होती है। ये किसने बताया था? आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने बताया था। अब जरा समझेंगे क्या बताया उसके अलावा, कि मान लीजिए कोई अम्ल है, मान लीजिए ये क्या है? HCl है। अगर इसको वाटर में डालेंगे, यानी यहाँ पर क्या डालेंगे? H2O में डालेंगे, तो ये कैसे टूटेगा? H प्लस Cl माइनस, यानी यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या H प्लस लिखा है, यानी H प्लस का मतलब हुआ यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन कैसा है? पॉजिटिव है। यानी यहाँ से क्या निकल रहा है? हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन। यानी किससा होता है? ये एसिड है ना, जो एसिड है ये क्या निकला? जल में घुलकर हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन। ऐसे हम जान गए, यानी वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर क्या देता है? जल में घुलकर हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन देता है, उससे क्या बोलेंगे बाबू? अम्ल बोलेंगे। ये चीज़ हो जाता है। लेकिन कोई कोई बोलता है कि सर जो स्वाद में खट्टा लगे उसको क्या बोलेंगे? अम्ल। वो बात ठीक है, वो कुछ हद तक ठीक है कि जो अम्ल होते हैं खाने पर क्या लगते हैं, उनका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। लेकिन लेकिन कुछ ऐसे एसिड हैं, जैसे बता रहे फॉर एग्जाम्पल, जैसे नाम सुनेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। ये स्ट्रॉन्ग एसिड। आपने एक नाम सुना होगा वीक एसिड। वीक एसिड। तो जो वीक एसिड हैं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड, दोनों में अंतर है। दोनों एसिड है लेकिन अंतर क्या है? तो अंतर ये है कि स्ट्रॉन्ग एसिड को हम लोग खा नहीं सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलता है लोग कि अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे लगते हैं। तो मान लीजिए चखेंगे तो कुछ तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर हम उसको चखेंगे तो क्या होगा? इंसान मर जाएगा। लैब में इंसान मर जाएगा तो दिक्कत होगा ना। और कैसे पहचानेंगे कि वीक एसिड कौन है? तो उसको पहचानने की सबका तरीका है। देखिए ध्यान समझिएगा, इसीलिए इसको आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने बोला कि देखिए ये तो डिफिनेशन ठीक है कि स्वाद में खट्टा लगेगा तो क्या होगा? अम्ल है। लेकिन ये से कैसे पता चलेगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, वीक एसिड कैसे है? तो एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है, एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है सोरेनसन। सोरेनसन, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक आते हैं। इन्होंने एक नियम दिया था, ध्यान दीजिएगा, एक स्केल दिया था। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक आते हैं, उन्होंने एक स्केल दिया था जिसको हम बोलते हैं पीएच स्केल। उसको क्या बोलते हैं बाबू? पीएच स्केल। उन्होंने क्या बताया था कि मान लीजिए ये कोई स्केल हो गया, ये कोई स्केल हो गया, 0 से कहाँ तक लिखा है? 7 तक। 7 से कहाँ लिखा है? 14 तक। यानी 0 से लेकर 7 के बीच में जो होगा उसको नाम बोले, उन्होंने नाम बोला अम्ल रखा। क्या नाम रखा? अगर मान लीजिए कोई बिलियन है, उस बिलियन में पीएच वैल्यू जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? 0 और 7 के बीच बता रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? अम्ल। उसका प्रकृति कैसा होगा? अम्ल होगा। लेकिन वही 7 से क्या है? 14 की तरफ है, यानी इसके बीच है, तो इसको नाम उन्होंने रखा भस्म।
क्या नाम रखा बाबू, भस्म रखा। बात समझ में आ रहा है ना, इतना चीज सुनिए। अब इसमें भी होता है, अब देखिए 7 जो है ना न्यूट्रल होता है। 7 क्या होता है, न्यूट्रल, यानी उदासीन होता है। इसको क्या बोलते हैं, उदासीन, न्यूट्रल। आपने नाम सुना होगा डिस्टिल वाटर, जो बैटरी वैटरी में भरा जाता है ना डिस्टिल वाटर, उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है। ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इस तरह का क्वेश्चन बनता भी है, ठीक है। डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है, ये सारा बात समझ में आ गया आपको। तो कहने का मतलब क्या, ये इंपॉर्टेंट है। तो पीएच स्केल को दिया था कौन, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। कितने ईस्वी में दिया था, आपको याद रखना 1913 में दिया था, 1913 में। इसको याद करने का ट्रिक क्या होगा, शोर करते हैं सन, नहीं होता है शोर कर रहे बेटा सब चुप हो जाओ पापा आ गए, इस तरह का दिक्कत होता है। इसीलिए यार शोर, शोरे करते हैं क्या, सन, कौन, सन मैंने लड़का, शोर मैंने तो बच्चा, तो शोर करवे करता है, इसलिए उनको डरवाने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, शोर करते हैं सन, इसीलिए उसके नाम रखा सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। कितना में किया था बाबू, 1913 में। इस बात को याद रखना है। अब समझिए ध्यान से, इस पीएच स्केल का फुल फॉर्म भी होता है। पीएच स्केल का फुल फॉर्म क्या होता है, पी से पावर, एच से हाइड्रोजन, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसके एक और नाम है पेंटोज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। पेंटोज जो है एक लैटिन वर्ड है, जो हमें इस बात की जानकारी देता है, जिसका अर्थ क्या होता है, पावर। इसका अर्थ क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। यानी कहने का मतलब ये है कि जो पी है उसको क्या बोलेंगे, पावर, एच क्या है, हाइड्रोजन है, और लैटिन वर्ड में जो पेंटोज होता है, लैटिन वर्ड में इसका होता है पेंटोज। पेंटोज होता है, इसका भी मतलब क्या होता है, पावर होता है। इस बात समझ जाएंगे, इस चीज़ को लिखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखिएगा, ठीक है। कहा गया है कि नो किसी भी चीज़ को आप उस तरह से पढ़िए कि दिमाग में क्या हो जाए, आपका वो फिक्स हो जाए, तो उसको बोलते हैं पेंटोज ऑफ हाइड्रोजन, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये लैटिन वर्ड से लिया गया था। अब सुनिए, इसके एक और नाम है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल में नहीं बोलता ये लड़का पोटेंशियल है, यानी अंदर से क्या शक्तिशाली है, क्या ऊर्जवान है, इसलिए इसको ऐसे नाम दिया गया। चलिए जानेंगे, ध्यान से समझिए, एक एक चीज़ की बात करेंगे। अब ये बात आया, ये पीएच स्केल तो सर बता दिए कैसे क्या होता है, ये भी चीज़ देखिए, एगो स्पेशल हम पढ़ाएंगे पीएच स्केल के बारे में, ठीक है। और उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस को भी क्या करेंगे, बनाएंगे। तो बेसिक बात हम करेंगे यहाँ पर। देखिए एसिड समझ में आ गया। एसिड क्या होता है, जल में घुल कर क्या देगा, हाइड्रोजन आयन देगा। कहाँ पर, जल में घुल कर ना जी, ये चीज़ जान गए। अब वो बात आ रहा है बेस। अब आ रहा है बात किसका, भस्म का, बेस। आपने नाम गाना को सुना होगा, बेबी को बेस पसंद है, यानी वो वाला बात नहीं कर रहा है। बेस मने वहाँ पर दूसरा है, ठीक है। यहाँ पर याद रखिए भस्म, भस्म याद रखिए, क्या याद रखेंगे, भस्म जो स्वाद में कड़वा लगे, स्वाद में क्या लगे, कड़वा। ये भी बात सही है। देखिए कुछ ऐसे बेस होते हैं जो क्या होता है, हमारे लिए हानि भी करते हैं, हमारे लिए क्या कर दिक्कत का सामना कर सकते हैं। तो उस चीज़ को समझेंगे। फिर से पीएच स्केल का बनाना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ नहीं बड़ा है, बस यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 14 हो जाएगा। हम जानते हैं भस्म क्या होते हैं, ये जल में घुलकर, याद रखिएगा, जो बेस होते हैं ये वाटर में डिजॉल्व होकर वहाँ पर हमें क्या देते हैं, तो वहाँ पर हमें देते हैं OH निगेटिव आयन, OH निगेटिव आयन। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। OH निगेटिव आयन देते। अब ध्यान समझेंगे, इधर तभी सर बताए हो अम्ल, क्या बताओ इधर बताए हो अम्ल। तो अम्ल जो होता है जल में घुलकर क्या देगा, H+ देता है। ये तो बात क्लियर हो गया ना। अब समझिए ध्यान से, जो बेस है ये वाटर में डिजोल्व होकर क्या देगा, OH निगेटिव आयन देगा। यानी कहने के मतलब है सर कि यहाँ पर आप बताए थे 7 और 14 के बीच में क्या होता है, भस्म होते हैं। यानी ये जो भस्म है, यानी कहने के मतलब क्या दे रहा है, जल में घुलकर। अरे बेस जो है ना जल में घुलेगा वाटर में, तो क्या देगा, OH निगेटिव आयन देगा। और 7 और 14 के बीच में क्या होते हैं, भस्म होते हैं। यानी यहाँ पर देगा तो क्या देगा, OH निगेटिव है। फिर से एक बार समझने का प्रयास करेंगे। जो अम्ल होता है जल में घुल कर क्या देता है, H+, यानी हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन। और जो भस्म होता है वो जल में घुल कर क्या देता है, OH निगेटिव आयन। अच्छा एक चीज़ यहाँ से ध्यान लगाओ, ये क्या है, 7 है। मान लो इधर भस्म है, इधर कौन है, इधर अम्ल, इधर कौन है, भस्म है। इन दोनों की इक्वल में कौन है, यहाँ पर 7 है। याद रखिएगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एगो H है, कगो H है, एगो H है। यहाँ पर कगो H है, एगो H है। तो हम जानते हैं एगो हाइड्रोजन और एगो हाइड्रोजन मिलके कगो, 2 हाइड्रोजन। बात जान गए। देखिए कब जुड़ेगा, याद रखिएगा, प्लस और ये माइनस रहेगा तब।
यानी प्लस ये पॉजिटिव है, एक और है निगेटिव है, तब जुड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर देखिएगा H प्लस है और यहाँ पर क्या H निगेटिव है, H निगेटिव है ना बाबू, तो ये जुड़ेगा। तो एगो H एगो कौगो H, दूगो H अभी नहीं बताया थे, दूगो H होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा H2 और यहाँ पर पहले से क्या ऑक्सीजन, तो यहाँ पर बन गया H2O, यानी किसका वैल्यू 7 होता है। तो याद रखिएगा जल का। अब इसको याद करने का ट्रिक कैसे है, तो इसको याद करने का ट्रिक है, सप्ताह में कितना दिन होता है, 7 दिन होता है। 1 वीक में कितना डेज होता है, 7 डेज होता है। तो याद रखिएगा 7 दिन हमें पानी की क्या ज़रूरत है, हफ्ता में 7 दिन होता है ना, तो 7 दिन क्या है पानी की ज़रूरत है। तो पानी क्या कोई पूछेगा पीएच वैल्यू कितना है, तो पीएच वैल्यू कितना होती है, तो 7 दिन जरूरी है। तो याद रखिएगा पावर क्या हो जाएगा 7, यानी इसका ये हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो कहने का मतलब यही है। ठीक है, तो ये किसने बताया था, पीएच स्कूल का किसने दिया था, तो याद रखेंगे सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, तो ये समझ में गया बेस क्या होता है। अब समझेंगे कुछ बेस होते हैं, उनके बारे में हम बारी बारी से क्या करेंगे जानेंगे। अब सुनिए बेस क्या है, आपने नाम सुना होगा NaOH, NaOH इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे देखिए Na से क्या होता है सोडियम। देखिए आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और साइंस बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं, तो आपको एलिमेंट नेम आना चाहिए। ठीक है, ये एलिमेंट नेम क्या करेगा, आपको क्या करेगा, इसमें पढ़ने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। जैसे आप लोग मैथमेटिक्स बनाते हैं तो बिना फार्मूला कॉन्सेप्ट ट्रिक्स के नहीं बन सकते हैं, उसी तरह केमिस्ट्री का भी बहुत सारे बैकग्राउंड होते हैं, जिसको हमको जानने के लिए क्या होगा, अणु सूत्र को याद करना जरूरी होगा, यानी मोलिक्यूलर फार्मूला का क्या करना है, याद करना जरूरी होगा। उस चीज़ को हम ज़रा ध्यान से समझेंगे। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखिए वहाँ पर लास्ट में OH है, अगर हम इसको वाटर में डाल दें, वाटर बोले तो H2O में डाल दें, तो ये टूटेगा Na प्लस और ये हो जाएगा प्लस OH निगेटिव, यानी कहने के मतलब ये टूट गया सोडियम प्लस, ये टूट गया OH निगेटिव प्लस। अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझेंगे हम लोग। सोडियम OH निगेटिव, तो देखिएगा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड था, ये टूटा, लास्ट में क्या आ गया OH निगेटिव है। OH निगेटिव आयन आता है तो उसको क्या बोलते हैं बेस, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड एक तरह का क्या है भस्म। अब सुनिए ध्यान से, जो भस्म होते हैं, भस्म ये ठोस होते हैं, किस स्टेट में होते हैं, ठोस रहते हैं। लेकिन इसी ठोस को जैसे जल में डालेंगे यानी वाटर में डालेंगे, ये कैसा हो जाएगा, विलियन का रूप ले लेगा। किसका रूप ले लेगा, विलियन का रूप ले लेगा। और ये विलियन का रूप लेगा, इसको हम लोग एक नाम धरते हैं क्षार। क्या नाम रखते हैं बाबू, क्षार। समझ आ गया कि नहीं आएगा, अब समझिएगा, ध्यान से समझिएगा क्षार। तो याद रखिएगा ध्यान से, भस्म क्या होते हैं, तो भस्म जब सॉलिड स्टेट में है तो उनको क्या बोलेंगे भस्म, लेकिन वही जल में डालेंगे तो घुल जाएंगे तो क्या हो जाएंगे क्षार। तो देखिए सभी क्षार भस्म हो सकते हैं, इसलिए हो सकते हैं कि क्षार बना है तबे नो, भस्म जब घुला तो क्या बना है, क्षार बना है। लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं होते, कुछ ऐसे भस्म होते हैं जो पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं होते हैं, नहीं घुलते हैं। ठीक है, तो ये सारा भी बात जानेंगे हम लोग, तो ये सारा चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए कुछ आपको ट्रिक बता रहे हैं जिसके कारण आप इसको जानिएगा। पीएच स्केल के तो द्वारा पता चला गया कि कैसे क्या होगा। तो बताया था अभी कि ये 7 हो गया भैया, ये 14 हो गया, ये 0 हो गया, यानी जो भस्म होगा उसका रेशियो कहाँ रहेगा, इधर रहेगा, 7 और 14 के बीच में रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा, भस्म 2 तरह के होते हैं, भस्म 2 तरह के क्या होते हैं, ध्यान समझिएगा। एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस, शॉर्ट में लिख रहे हैं SB, एक और वीक एसिड, वीक बोले तो W, बी बोले तो बेस। तो याद रखिएगा स्ट्रॉन्ग बेस किसको बोलेंगे, याद रखिएगा वैसा बेस जो जल में घुलकर ज़्यादा मात्रा में लार्ज अमाउंट में क्या होता है, क्या देता है, OH निगेटिव आयन देता है, उसे स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे। समझ में आ रहा है, अब समझिए ध्यान से। और वही जल में घुलकर, वैसा बेस जो जल में घुलकर क्या होते हैं, कम अमाउंट मानी स्मॉल अमाउंट में क्या होते हैं, OH निगेटिव आयन देते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे वीक बेस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पूरा अमाउंट नहीं लिखे हैं, यहाँ पर लिखने में टाइम लगेगा, इसलिए हम चाहते हैं कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को बता दें बातें। कुछ ज़रूरी बातें होती हैं जिनको क्या है जानना ज़रूरी है। ये सारा बात क्लियर हो गया, अब समझेंगे ये चीज़ हो गया ना।
अब इसको पीएच स्केल पर कैसे जानेंगे, कब स्ट्रॉन्ग होगा कब वीक होगा ना जी। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर बेहतरीन अंदाज में हम आपको बताने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब समझिए यहाँ पर तो 0 हो गया, ये क्या है स्टार्टिंग हो गया, ये 7 हो गया, ये क्या है 14। पहले क्वेश्चन आएगा कि पीएच स्केल पर जो नंबरिंग होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है। तो यार ये 0 से लेकर 14 तक, 0 से लेकर बाबू 14 तक। इंटरमीडिएट में क्या होता है 7, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल। ये चीज़ क्लियर है। अब समझेंगे ध्यान से। मान लीजिए हम यहाँ पर नंबर लिख रहे हैं, यहाँ पर है 3 है, 3.5 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं 10.5, ठीक, 10 क्या मान लेते हैं 5 मान लेते हैं। समझिएगा ध्यान से बात क्या हम कहना चाहते हैं। अब देखिए ध्यान से, ये वाला रेशियो देखिए, ये वाला 0 और 3.5, इसके बीच में हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। क्यों इसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं, तो याद रखिएगा क्वेश्चन क्या आएगा कंपटीशन एग्जाम में, आएगा यह कि जब पीएच स्केल पर 7 से क्या होता है कम होता है, लेस हो रहा है, लेस। तो जब लेस होगा ना तो कम होगा। तो यार जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ जाएगी। सांद्रता माने क्या होता है, गाढ़ापन। सांद्रता माने गाढ़ापन। जैसे समझिएगा आप लोग शरबत पीते हैं तो 2 तरह का शरबत होता है। मान लीजिए इसमें पानी है, इसमें 2 चम्मच क्या डाल दिए, चीनी डाल दिए। कितना चम्मच चीनी डाल दिए, 2 चम्मच। और ये भी एक पानी है, उतना ही ml है। इसमें डाल दिए 4 चम्मच क्या, चीनी। अब बताइए इसमें 2 चम्मच डाला गया है, इसका नाम रख दिए ए, इसका नाम रख दिए बी, और इसमें 4 चम्मच डाला है, कौन ज़्यादा मीठा लगेगा। तो कहिएगा सर 4 चम्मच वाला क्या लगेगा, ज़्यादा मीठा लगेगा, और 2 चम्मच वाला क्या लगेगा, कम लगेगा। अब बताइए इसमें से ज़्यादा गाढ़ा कौन है, ये है। तो इसको बोलते हैं सांद्रता। सांद्रता माने भोजपुरी में बोला जाता है नो, ये बड़ी सबराह डाला है जी कि बड़ा चटक लग रहा है, तो उसी चीज़ को बोलते हैं सांद्रता। क्या बोलते हैं भाई, उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, सांद्रता। अब सुनिएगा, एक वो चीज़ होता है तनु, क्या नाम बोलते हैं हम लोग, तनु। तनु माने क्या होता है समझेंगे ध्यान से। तनु का मतलब होता है तनिसु, कि नहीं बोलते रहे तनिसु को डाला है, बड़ी फीका है, डालो और ही डालो, बड़ा का डालो। तो कहने का मतलब क्या होता है, वो चीज़ होता है। तो तनु माने क्या होता है, थोड़ा सा, यानी तनिसु ना जी। तो याद रखिए कि इसमें तनिसु कौन है बाबू, तो याद रखिए 2 चम्मच है, और ज़्यादा कौन है, सेवरा है। तो 100 से सेवरा है, 100 से सांद्र, और 100 से तनिसु, 100 से क्या हो जाएगा, तनु। इस तरह आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। तो जो सांद्र वाला होता है उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। अब देखिएगा 3.5 से लेकर यहाँ पर होगा 7 के बीच जो होगा, इसको हम एगो नाम देंगे वीक एसिड। यानी इसकी कंसंट्रेशन जो है, इसकी जो सांद्रता है ये क्या है, कम है, इसीलिए इसके नाम होगा वीक एसिड। इसका क्या नाम हो जाएगा, वीक एसिड हो जाएगा। अब समझेंगे ध्यान से, मज़े की बात क्या है। अब देखिए ध्यान से, 7 और ये 10.5 है, इसके बीच में देखिए ये कम है, ये नंबर क्या है, कम ना है जी। यहाँ पर देखिए कम है, और यहाँ पर देखिए 14, ये बढ़ रहा है। इसमें क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसमें क्या हो रहा है जी, इंक्रीजिंग हो रहा है, इसमें डिक्रीजिंग होता था। अब समझिए ध्यान से, तो बढ़ रहा है तो इसमें हम क्या करेंगे, 7 से 14 इसमें हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे, ये शॉर्ट में लिख रहे हैं, इसको लिखेंगे WB। WB, WB के मतलब समझिएगा, W से क्या होगा, वीक हो जाएगा, B से क्या हो जाएगा मेरे भाई, बेस हो जाएगा, यानी वीक बेस हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब समझेंगे ध्यान से, ये 10.5 जो है उससे आगे मोर देन, यानी मान के चलिए 11 से, समझिए सपोज दैट 11 से लेकर 14, 11 से कहाँ तक, 11 से लेकर 14 तक क्या होता है, ये जो आपका रेशियो है पीएच स्केल का, ये रेशियो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं SW, नहीं इसको बोलते हैं SB बोलते हैं, सॉरी। SB का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग बेस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, स्ट्रॉन्ग बेस हो रहा है। यानी कहने का मतलब मेरे भाई क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस जो है ये क्या करेगा, इसमें OH निगेटिव आयन की सांद्रता क्या है, ज़्यादा है। स्ट्रॉन्ग एसिड में OH निगेटिव की सांद्रता क्या है, ज़्यादा है। यानी पूर्ण रूप से घुल कर क्या दे रहा है, OH निगेटिव आयन दे रहा है, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। समझ आ रहा है, जो कम घुल कर देगा OH निगेटिव आयन, उसको हम क्या बोलेंगे, वीक बेस। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, और ये सारा चीज़ क्लियर हो गया। अब समझिए ध्यान से, हम लोग किस तरह की एसिड को खाते हैं, तो याद रखिएगा हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड को नहीं खाते हैं, वीक एसिड को खाते हैं। जैसे में वीक एसिड क्या हो जाएगा, तो ध्यान से समझेंगे। एसिटिक एसिड का नाम सुना होगा आपने,
CH3COH यानी एसिटिक एसिड को खाते हैं। आपने भी नाम सुना होगा ऑक्जेलिक अम्ल यानी टमाटर, आपने कहा अपने पोएम को पढ़ा होगा कि लाला जी के खेत में लाल लाल टमाटर ना जी, तो ऐसे खाते कि नहीं खाते हैं। तो जो टमाटर होता है उसमें कौन सा अम्ल होता है, याद रखिए ऑक्जेलिक अम्ल होता है। आपने इमली का नाम सुना होगा, इमली का नाम लेते समय मुंह में पानी आ जाता है, लड़का हो या लड़की किसी के मुंह में पानी आ जाता है। ये भी क्यों आता है, ये भी फर्मेंटेशन के कारण होता है, मुंह में पानी आना, ठीक है, सलाइवा बनता है। तो याद रखिएगा इमली, तो जो इमली होता है इमली में किस तरह का अम्ल होता है, तो टार्ट्रिक अम्ल होता है। आपने नाम सुना होगा चाय में कौन सा अम्ल होता है, तो चाय में याद रखिएगा, इसको याद करने का ट्रिक है, चाय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टी से टी माने क्या होता है चाय, टी से क्या हो जाएगा टैनिक हो जाएगा, यानी इसमें कहने का मतलब टैनिक, यानी टैनिक इसमें होता है, हम समझ में आ रहे हैं ना। उसी तरह इमली है, खाइएगा इमली तो मिजाज टन आ जाएगा, यानी टॉस टन आ जाएगा, यानी टार्ट्रिक हो जाएगा। तो ऐसे याद करने की आप फनी अंदाज, उसके लिए अलग हम ट्रिक बनाएंगे, उसमें सारा चीज़ बताएंगे। तो आपको क्या याद रखना है, वैसे एसिड जिसको हम लोग खाते हैं वह वीक एसिड है, लेकिन जिस एसिड को हम लोग नहीं खा सकते हैं वो क्या स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर हम खाएंगे तो हमारी बॉडी के जो अंदर जिग जग क्या बना है, फूड पाइप बना है, वो सारे क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का जितना फंडामेंटल पार्ट होता है वो सारे डेड कर जाएंगे। यानी समझिए क्या एसिड एक तरह का क्या है, तेजाब है। यार क्या है बाबू, तेजाब है। बताओ तेजाब को आप खा सकते हो जी, नहीं खा सकते हो। तो कहने का मतलब क्या आ जाएगा, दिक्कत हो जाएगा ना जी, समझोगे। तेजाब बॉडी पे गिरता है तो बॉडी को पूरा जरा देता है। तो अंदर तो बाहर वाला थोड़ा क्या है, हार्ड है, स्किन क्या है बाहर वाला थोड़ा हार्ड है, लेकिन अंदर वाला क्या बहुत मुलायम है, तो उसको और भी जल्दी खराब करेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो ये चीज़ का क्या है, कारण है। आपने नाम सुना होगा, और नाम सुना होगा सर HCl, यानी HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। क्या होता है बाबू, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। याद रखिएगा ये हमारे बॉडी में क्या होता है, बनता है। कहाँ बनता है, तो हमारे पेट में बनता है, यानी स्टोमच में बनता है, पेट में। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर जो HCl है ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन पेट में रहता है तो हमको दिक्कत काहे नहीं करता। अब सुनिए बाबू, याद रखिएगा ये स्राव होता है थोड़ा थोड़ा अमाउंट के रूप में, ठीक है। और ये क्या होता है, उसकी कंस्ट्रक्शन होती है, और हमारा बॉडी क्या होता है उस चीज़ को, उतना चीज़ को क्या कर लिया, एडॉप्ट कर लिया। याद रखिएगा कि मान लीजिए अगर हम लोग खाना खाते हैं ना जी, गैस वैस बनता है ना, तो मान लीजिए हमने खाना खाते हैं 9 बजे सुबह में, 9 बजे खाना खाते हैं ना, तो मान लीजिए किसी कारण से लगे पढ़ाने की वजह से, यूट्यूब पर पढ़ाने की वजह से आदमी 10 बजे लगा खाना खाने, 9 बजे खाना खाने का पहले आदत था, अब क्या हो गया 10 बजे। इसके बीच में कितना घंटा का गैप हो गया बाबू, 1 घंटा का। ये 9 बजे क्या होगा, हमारे पेट से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होगा, स्राव होगा। कब बजे, 9 बजे। इसको खाना कब बजे मिला, 10 बजे। अभी पेट में गौजिया देगा ना जी, धुआं ने ढेका रहेगा, आएगा कि नहीं आएगा। तीले तीले क्या होगा बाबू, हमारा गैस निकलेगा ना जी। यानी कहने का क्या मतलब है, यानी हमारे पेट में क्या हो जाएगा, कब्ज हो जाएगा। तो याद रखिएगा जब खाना खाते थे तो उस समय क्या हुआ, हमारा बॉडी एडॉप्ट कर लिया था, तो उस समय HCl अम्ल निकलता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, टाइम चेंज हो गया, जिसके कारण क्या हुआ, उस समय नहीं मिल रहा था, तो इसी समय के लिए क्या बनता है, गैस बनता है। अब सुनो, कौन इतना होशियार होता है लड़का साहब, कहता है सर HCl जो अम्ल होता है किसी चीज़ को गला देगा। अब बताओ, पेट में होता है ना बाबू, पेट में होता था। अब समझिए पेट में बच्चे भी होते हैं, महिलाएं जब प्रेग्नेंट रहती है तो उसके बच्चे पेट में क्या होता है, बच्चे पलते हैं। तो पेट में थोड़ी ना खाने वाला, पेट में उन में देखिएगा यूट्रस बॉडी होता है। जब बढ़िएगा बायोलॉजी रिप्रोडक्शन तो वहाँ पर यूट्रस बॉडी 2 थैली होता है, एगो में खाना रहेगा, उसके नीचे यहाँ पर रहेगा, तो वहाँ पर बच्चे रहेंगे। कौन रहेगा बाबू, बच्चे। अब बताओ HCl अम्ल इसमें आया, HCl अम्ल कहाँ है, पेट में आया, और यहाँ पर है बच्चे। अगर इधर आएगा, पेट में रहता है, तो बताओ ये बच्चों को क्या करता है, मुर्गा खानी चबा के इसको गला नहीं देता है। लेकिन ऐसा क्रिया नहीं होता है, ये किस में होता है, पेटों में होता है। ये गलत बात है, ये यूट्रस बॉडी में होता है, गलत फहमी नहीं रहना है। आप बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। साइंस बैकग्राउंड को अच्छा से हम कराएंगे, उसको धीरे धीरे आपको मिलेगा, ठीक है। ये सारा चीज़ समझ गए। तो ये चीज़ होता है। एक चीज़ यहाँ से क्वेश्चन और आते हैं, क्या क्वेश्चन आते हैं ये भी चीज़ जानना है, ठीक है। देखिएगा आपने और भी अपने गोलगप्पा खाया होगा, खाया ना गोलगप्पे। तो गोलगप्पे खाते हैं तो देखिएगा वहाँ पर जो गोलगप्पे होते हैं उसमें देखिएगा इमली डाला रहता है, नींबू निचोड़ा रहता है ना जी। तो उसके पानी जो होते हैं, जो गोलगप्पा के अंदर डाला जाता है, ऐसे डुबा कर दिया जाता है, खिलाया जाता है, तो वो जो पानी होता है उसमें कौन तरह का एसिड होता है,
आप हमेशा याद रखिएगा वीक एसिड होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपने अपने बेस का भी नाम सुना, बेस वीक वीक क्या बोलते हैं, वीक बेस को खाते हैं। वीक बेस में क्या हो जाएगा, जैसे आपने नाम सुना होगा उसकी क्या नाम है याद नहीं आ रहा, हाँ आपने नाम सुना होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी इनो के नाम सुनेंगे, इनो नहीं कहता है इनो जल्दी से कीनो, ये काम करे सिर्फ 6 सेकंड में। ये क्या करता है, पेट में कब्ज के क्या करता है, दूर करता है। ये क्यों काम करता है, इसका नेचर जो होता है बेस होता है। इसका नेचर क्या होगा, वो बेस होगा। और हमारे पेट में क्या निकला, एसिड, क्या निकला है, एसिड। और एसिड और बेस मिलता है तो क्या बनता है, न्यूट्रल हो जाता है। क्या बनता है, न्यूट्रल। वो सारा चीज़ भी बताएंगे, डोंट वेरी, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उसके बारे में। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपकी मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर समझेंगे सॉल्ट कैसे होते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हम लिखे हैं HCl। HCl बोले तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है। तो HCl हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया मेरे भाई। तो ये तो अम्ल हो गया, ये क्या हो गया, अम्ल हो गया। अब देखिए भस्म में क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, भस्म है कि नहीं है। यहाँ पर लग गया एरो। एरो का मतलब होता है, एरो के पीछे होता है, आप लोग पढ़िएगा, पढ़ाए हैं वीडियो में, लिंक वीडियो बना दिए हैं, रासायनिक समीकरण और उसका उपयोग, ठीक है, और रासायनिक अभिक्रिया। तो उसमें बताए थे कि तीर के जो पीछे होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, अभिकारक। क्या बोलते हैं उसको, अभिकारक। अभिक्रिया में भाग लेने वाले को क्या बोलते हैं, अभिकारक। अब सुनिए, तीर के जो आगे होता है वो होता है प्रतिफल, यानी अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं मेरे भाई, तो कहलाते हैं प्रतिफल, उत्पाद कहलाता है। तो देखिएगा इसको कैसे बनाएंगे, रिएक्शन कैसे बनेगा, तो ध्यान समझिएगा। हम जानते हैं हाइड्रोजन के ऊपर कैसन चार्ज प्लस, सील के ऊपर कैसा चार्ज निगेटिव, सोडियम के ऊपर कैसा चार्ज प्लस, OH के ऊपर कैसा चार्ज निगेटिव। तो देखो H हाई, H है, अरे देखो ना भाई, हाई H है और ये भी H है, इसके ऊपर कौन चार्ज, प्लस वाला, इसके ऊपर माइनस। तो प्लस माइनस जुटेगा ना, जुटेगा कि नहीं जुटेगा। तो एगो H एगो कौगो H, दूगो H, तो लिख दो H2 हो गया। यहाँ पर देखो पहले से तैयार कौन है, ऑक्सीजन, तो यहाँ पर हो जाएगा H2O, ऑक्सीजन। फिर से ध्यान समझेंगे, ये हाइड्रोजन के ऊपर माइनस था, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस था। तो हमेशा याद रखिएगा प्लस माइनस क्या होगा, जुटेगा तो अणु बनाएगा। ये मैथमेटिक्स नहीं है कि प्लस प्लस क्या होगा, जुटेगा, माइनस माइनस जुटेगा। ये मैथमेटिक्स नहीं है मेरे भाई, ये केमिस्ट्री है। यहाँ पर हम इसके बारे में जानेंगे, तो समझेंगे ध्यान से। प्लस माइनस वाला क्या होगा, जुट गया, तो प्लस और माइनस था, जुटा। एगो H का हो गया, दूगो H, यहाँ पर ऑक्सीजन है तो एगो ऑक्सीजन हो गया। अब समझेंगे ध्यान से, ये Cl है और ये क्या N है। देखो Cl के ऊपर कैसा है, निगेटिव है, Na के ऊपर क्या है, पॉजिटिव है। तो N है और Cl है, तो क्या बन जाएगा मेरे भाई, प्लस NaCl। समझ में आ रहा है, अब ध्यान समझना। तो ये क्या अम्ल है, ये भस्म है, ये तीर का निशान है, ये क्या बना आपको बाबू, जल बना। क्या बना भाई, जल बना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। यहाँ पर क्या बना, इसका नाम है लवण। लवण बोले तो नमक, अपने नमक खाया होगा ना जी, नून रोटी खाएंगे जिंदगी संग ही बिताएंगे, सुना है नो। तो ध्यान रखिएगा, वही है, क्या है, लवण है। अब समझेंगे ध्यान से, आपने नाम सुना होगा सॉल्ट, इसी को बोलते हैं सॉल्ट, नमक, टेबल सॉल्ट। अब ध्यान समझेंगे, इसको याद करने का ट्रिक है। क्या ट्रिक है मेरे भाई, पहले कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। अम्ल और भस्म मिलता है तो क्या बनता है, जल, और क्या बनता है, लवण, यानी लवण या क्या बनता है, जल बनता है। इसको ट्रिक क्या याद करने का है, इसका ट्रिक याद करने का है, अमर भाभी जी, अमर भाभी जी लाजाइए मत, लाजाइए मत। आपका छोटका देवरा कौन है, उदैया है। कौन है बाबू, उदैया है ना जी। कौन है बाबू, उदैया है। यानी याद रखने का ट्रिक समझिएगा। अम्ल, अ से क्या होगा, अम्ल, अ से अमर भाभी जी, भ से भस्म, भ से भाभी जी, लाजाइए मत का मने का लवण, और जल मने जी समझा रहा है, ध्यान समझिएगा। ये रिएक्शन क्या कहलाता है, अम्ल भस्म जब रिएक्शन करते हैं तो इस अभिक्रिया क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कहने का मतलब उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं कि नहीं कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं ना जी। ऐसा होगा उदासीनीकरण में, उदासीनीकरण। अब देख लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा दिक्कत होता है, जानते हैं रात के 12 बज रहे हैं,
इस समय हम वीडियो बना रहे, टाइम नहीं मिलता है दिन में, अपना भी तैयारी करना है, तो वही चीज़ क्या होता है, दिक्कत होता है, थोड़ा सा माइंड थोड़ा डिस्टर्ब होता है, उतना चीज़ ध्यान नहीं देना है, समझदार लोग ध्यान देते हैं, ठीक है, ज़्यादा तेज लोग ध्यान नहीं देते। देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया, समझ में आ गया। तो इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण। तो याद रखिएगा, अ से अम्र, अमर, भ से भाभी जी, लजाइए मत यानी लवण, ठीक है। उदैया माने क्या होता है, उदैया, उदैया यानी कहने का मतलब उदैया से क्या हो जाएगा, उदासीनीकरण। अब सुनिएगा, अमर भाभी जी लजाइए में आपका छोटा सा उदैया है, तो जैसे उसके पत्नी आए, पति आएंगे तो क्या बोलेगी, सैया को देखे ऐसे कि मैं पानी पानी हो गई, यानी पानी पानी माने क्या बाबू, पानी पानी हो गई ना जी, कौन कहेगी, अमर भाभी जी कहेंगे नो, यानी पानी पानी माने क्या, जल बाबू, कौन बाबू, जल को क्या बोलते हैं, पानी पानी बोलता लो, आज खूब पानी पानी हुआ है, पानी पानी माने बाबू शर्माइए मत, पानी पानी एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है लज्जा, लजा जाना, शर्मा जाना ना जी। या लड़कियों की आदा है क्या होना, शर्माना, जो इसको समझे गलत तो क्या है, बहुत बड़ा गलत है। तो वही सारा चीज़ है। देखिएगा लड़की लोग को एक चीज़ और देखेंगे, बहुत उन लोग को खट्टा चीज़ पसंद होता है ना जी, तो खाता है लोग, जाएगा लोग गुपचुप की दुकान में बैठ के खाता है लोग, और जहाँ हंसा कि गुपचुप वाला जो देने वाला है वो क्या करा, गिनती भूला जाएगा, तो दिक्कत किसको होगा, उसको होगा ना कि नहीं होगा। तो यही सारा चीज़ है, फनी अंदाज में पढ़ रहा है, ठीक है। ये सारा चीज़ मेरी बात हो गई। अब चलिए थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब समझिए ध्यान से, अब यहाँ पर हम कुछ बेहतरीन बात करेंगे, देखेंगे ध्यान से हम लोग। यहाँ पर जो अम्ल होते हैं, अम्ल होते हैं, ठीक है, अम्ल, और यहाँ पर क्या है बाबू, जल। कभी कभी क्वेश्चन आया था, इसी बार एग्जाम में आ गया था, 10th के पेपर में पूछ दिया था, ये एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आता है, कि पूछता है कि अम्ल को जल में डालना चाहिए कि जल को अम्ल में। मान के चलिए यहाँ पर आपका एसिड हो गया, ध्यान समझेंगे, एसिड, और यहाँ पर क्या हो गया बाबू, जल हो गया, यानी इस ग्लास में क्या है, जल है, यानी वाटर है, कौन है बाबू, वाटर, H2O है। तो एसिड को जल में डालना चाहिए कि वाटर को एसिड में डालना चाहिए, ये सही चीज़ है कि ये सही है, इसको याद करने का बेहतरीन ट्रिक है। याद रखिएगा, बेहतरीन ट्रिक क्या है मेरे भाई, याद रखिएगा, आजा, क्या बोलिएगा, आजा राजा, क्या बोलिएगा, आजा राजा ना जी। आजा माने समझिएगा ध्यान से, आजा माने क्या, एसिड यानी अम्ल, अम्ल, ज माने बाबू जल है, जल, समझ में आया कि नहीं, यानी एसिड, एसिड माने क्या होगा, अम्ल, जल माने H2O यानी वाटर, यानी अम्ल को कहाँ डालना चाहिए, जल में डालना चाहिए, ये सही मेथड है। अगर जल को अम्ल में डालिएगा तो यहाँ से बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है, जो आपकी क्या होगा, मान लीजिए जैसे डाले तो पूरा मुँह पर पड़ा तो पूरा मुँह ब्लैकबेरी हो जाएगा, करिया हो जाइएगा, बियाह नहीं होगा, द्वार पर अगुए नहीं छोड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, आपको दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए क्या होता है, हर एक चीज़ का एक तरीका होता है करने का। बहुत लोग बोलता है ना, हेंगा खाइएगा तब वो खाइएगा, हेंगा खाइएगा तब, देखिए कहने का है, मान लीजिए हेंगा खा रहा है, कोई मुड़ी में लड़ गया तो नहीं गिर जाएगा, तो कहने का मतलब ऐसे करने से और ऐसे करने से अंतर नहीं है, ये पढ़ाई है बाबू, स्टडी है, यही तो है स्टडी। गवार की तरह बात ना करें, थोड़ा सा स्मार्टनेस रखें अपने अंदर, कैसे कैसे पढ़ा जाता है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है बात, ठीक है। ये सारा चीज़ समझ गए, तो ये आपके साथ क्या है, कंडीशंस रहते हैं। तो याद करने का ट्रिक है, आजा राजा, यानी अम्ल को कहाँ डाल दिया, जल में डालना चाहिए, नहीं कि जल को अम्ल में डालना चाहिए। ये राजा क्या है, तो आपने सुना होगा केमिकल किंग, यानी H2SO4, H2SO4, यानी इसको अम्लों का राजा कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर लिखिए राजा, राजा माने क्या होता है, अम्ल, इसी को बोलते हैं तेजाब, H2O सल्फ्यूरिक अम्ल, इसी को बैटरी में यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में उसको क्या किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब देखिए और भी क्वेश्चन यहाँ से क्या बनते हैं, उन सारे चीज़ को भी हम तेजी से जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, ओ सनम हम गुज़र तुम। अब समझेंगे ध्यान से। अब नाम सुनेंगे लिटमस, क्या नाम सुने हैं, लिटमस, नाम सुने होंगे आप लोग, लिटमस, लिटमस, ठीक है, लिटमस पेपर,
ये लिटमस पेपर क्या होती है, पहले ये चीज़ जानेंगे। देखिए, किसी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए क्या होता है, हम लोग उस चीज़ को प्रयोग में लाते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोचिन है या घर है, जो भी है, तो देखिएगा घर के बाहर एक बेल लगाया जाता है, ऐसे उस पर लिखा रहता है बेल, दबाइएगा तो अंदर जाके क्या होगा, हर्न होगा कि हाँ कोई आया है, यानी इससे पता चल रहा है कि इंडिकेट हो रहा है कि कोई आया है, जाकर देखिए बाहर। तो हम लोग दरवाजे खोल कर अच्छा कौन है, भाभी जी घर पर है, तो ये मामला होता है कि नहीं होता। उसी तरह यहाँ पर भी है। तो कैसे जानेंगे कि एसिड है, कैसे जानेंगे बेस है, इसको तरीका है, याद रखिएगा, ट्रिक भी है, कॉन्सेप्ट है, पहले कॉन्सेप्ट जानेंगे। तो लिटमस जो पेपर होते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। लिटमस जो पेपर होते हैं बाबू, ये थैलोफाइटा, किसका, थैलोफाइटा वर्ग की एक पौधा है जिससे बनाया गया लीचेन। किससे बनाया गया, लीचेन, क्या बोलिएगा, लीचेन, लीचेन से बनाया गया, ठीक है। इसको लाइकेन भी कहीं कहीं कहा जाता है, लाइकेन भी कहते हैं। सीबीएसई वाले बच्चे लीचेन बोलेंगे, ये प्रोनाउंसिएशंस के कारण होते हैं। तो देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर हम समझेंगे लीचेन और लाइकेन के बारे में। देखिए ये सारा चीज़ समझेंगे। लिटमस जो पेपर होते हैं थैलोफाइटा वर्ग के लीचेन से प्राप्त किए जाते हैं। याद रखिएगा, ये एक हाइब्रिड पौधे का मिश्रण होता है। समझेंगे कैसे, आपने नाम सुनोगे अलग, नाम सुने हैं, क्या नाम सुने, अलग, अलग मन होता है शैवाल, क्या होता है मेरे भाई, शैवाल होता है। ये चीज़ क्लियर है, कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझिएगा। एक होता है कवक, क्या होता है मेरे भाई, कवक होता है, इसको बोलते हैं फंगी, फंगी बोलते हैं, समझ रहे कि नहीं, फंगी बोलते हैं। एगो देखिएगा, जब प्लांट किंगडम पढ़िएगा, बायोलॉजी में पढ़िएगा, तो वहाँ पर दो किंगडम बांटेंगे, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, प्रोटिस्टा, इस तरह का सारा चीज़ मिलेगा। तो उसमें आप पढ़िएगा क्या, फंजाई, यानी फंजाई में स्पेशल किसके बारे में पढ़ेंगे, कवक। याद रखिएगा, कवक एक ऐसा होता है, एक ऐसा किंगडम होता है जिसमें क्या होता है, ऐसा जीव होता है जिसमें किसकी अभाव रहती है, क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल इसमें नहीं होता है। अच्छा एक बताइए, जब इसमें क्लोरोफिल नहीं होगा तो ये क्या होगा, हरा नहीं होगा। तो जब हरा नहीं होगा तो बताइए एक तरह का क्या पिगमेंट है, इसमें क्या होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। तो प्लांटों में फोटो, मान लीजिए कोई प्लांट है, तो प्लांट में क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए ना जी, सनलाइट चाहिए, इसको सनलाइट मिल जाएगा। एयर से क्या मिल जाएगा, इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, ठीक है। लेकिन इसके प्लांट में क्या होता है, इसके प्लांट में क्लोरोफिल होता है, तो चाहिए कि नहीं चाहिए। अंदर रूट से क्या ले लेगा, ये रूट से क्या ले लेगा मेरे भाई, H2O ले लेगा, यानी जल ले लेगा। तो जल ले लिया, वायु ले लिया, और क्या ले लिया, हीट ले लिया। लेकिन इसके अंदर क्या नहीं है सर, इसके अंदर क्या नहीं है, इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है। अगर किसी प्लांट के अंदर क्लोरोफिल नहीं है तो क्या वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेगा, नहीं करेगा मेरे भाई, जाहिर सी बात है। अब बताओ, कवक के पास ऐसा होता ही नहीं है, कवक के पास क्लोरोफिल होता ही नहीं है। तो जब इसके अंदर होता ही नहीं है तो क्या ये करेगा, भोजन बना पाएगा, नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो नहीं बनाएगा, जाहिर सी बात है, नहीं बनाएगा। अब थोड़ा ध्यान देना, शैवाल के पास क्या है, शैवाल के पास क्या है, इसके अंदर क्लोरोफिल भी है, इसके अंदर क्लोरोफिल भी है, इसके अंदर क्या है मेरे भाई, क्लोरोफिल भी है। और इसके साथ क्या है, इसको सनलाइट भी मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, इसको सनलाइट भी मिल जाएगा, इसको एयर से क्या मिल जाएगा, एयर से CO2 भी मिल गया। रूट से इसको क्या मिल जाएगा, रूट से, जड़ से इसको क्या मिल जाएगा, H2O भी मिल जाएगा। यानी ये सारा चीज़ मिल जाएगा। तो बताओ ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेगा, यानी कहने का मतलब सारा चीज़ें मिल। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यह क्लोरोफिल जो शैवाल होते हैं वो जल के एब्जॉर्बेशंस नहीं कर पाते हैं बेहतर तरीक़ा से। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या होता है, तो शैवाल जो है इसको तो क्लोरोफिल है, ये तो बात जानते हैं। इसको क्या है, इसके अंदर क्लोरोफिल है, इसको मिल जाएगा वायुमंडल से, क्या मिल जाएगा, CO2 मिल जाएगा। लेकिन इसको जल नहीं मिल पाएगा। तो जल कौन देने का काम करेगा, कवक। कवक क्या इसको दिया सर, H2O दिया। जब ये भोजन बना लेगा तो ये इसको क्या देगा, न्यूट्रिशन देगा, यानी पोषण देगा मेरे भाई, क्या देगा, इसको पोषण देगा। तो बताइए जब इसको पोषण मिलेगा तो ये तो जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा। इसने इसको पानी दिया, इसने इसको क्या दिया, पोषण दिया। तो कहोगे ना, मान लो कोई लड़का है, किसी लड़की को हेल्प कर रहा है, चाहे लड़का उसको, वो दोनों एक का चक्कर चल रहा है भैया, जरूर कौन तेला वेला काम है। तो उसी तरह यहाँ भी यार रखिएगा, शैवाल है, यहाँ पर कौन है, कवक है।
यानी इन दोनों में क्या हो रहा है, काम हो रहा है। तो कहिएगा ना ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो ये रिश्ता कहलाता है भाई सहजीवन संबंध। क्या कहलाता है बाबू, सहजीवन संबंध कहलाता है, इसको बोलते हैं सहजीवन संबंध। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन। रिश्ता दिलों का है, ठीक है, सवाल और किसके कॉक। तो एग्जाम में क्या आएगा कि लाइकेन जो होता है, लाइकेन जो होता है किसका किसका हाइब्रिड होता है, तैयार रखिएगा। अल का होता है, फंगी का होता है, दोनों का हाइब्रिड होता है। इसके रिलेशन को क्या बोलते हैं, सहजीवी संबंध बोलते हैं। ये जो सहजीवी संबंध है भाई, इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है, याद रखिएगा। इसको क्या नाम दिया गया बाबू, स्पेशल नाम दिया गया है। सहजीवी संबंध है ये दोनों, इस लोग के स्पेशल नाम दिया गया है जिसका नाम है हेलोटिज्म। क्या नाम दिया बाबू, हेलोटिज्म। याद रखेंगे हेलोटिज्म। क्या याद रखेंगे मेरे भाई, हेलोटिज्म याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, हेलोटिज्म। बोलेगा ना हेलो सुनती हैं, पानी पहुंचा दे, मेरे पास पहुंचा दे, तो कहीं यहाँ पहुंचाओ तो बन जगह, तो कह रहे भाजी खाने जल्दी, खाना जल्दी दो, तो बोलेगा कि नहीं बोलेगा। तो कहने के मतलब क्या कर रहा है, हेलो कर रहा है, हेलो क्या कर रहा है बाबू, हेलो काम कर रहा, नहीं कहते हेलो कहाँ हो, तो वही चीज़ कर रहा है हेलो, ठीक है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, तो कौन कर रहा है बाबू, याद रखिएगा लीचेन का अलग और कौन कवक। बात समझ में आ रहा है, इतना आपको दिक्कत नहीं होगा, बातें समझ रहे हैं आप लोग। चलिए ये चीज़ क्लियर है। अब समझिए लाइकेन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखिए जब ये हम पढ़ा रहे हैं अम्ल और भस्म, तो थोड़ा थोड़ा आपको लग रहा है बायोलॉजी के बैकग्राउंड मिल रहा है, धीरे धीरे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। चलिए ध्यान देंगे, आ गया थोड़ा सा देखना था, समझिए क्या आते थे भाई। हाँ, लाइकेन का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो याद रखिएगा थियोफेस्टा नामक वैज्ञानिक ने। इनको बोटनी का फादर भी कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने बहुत सारा 500 मतलब 500-600 जीवों के आकार के बारे में बताया था, टेक्सोनोमिक्स में ये सारा बात जिक्र किया था, इसलिए इनको कहा जाता है। तो सारा चीज़ डाटा को हम चलेंगे बायोलॉजी वाले बैकग्राउंड में, बोटनी अलग से स्पेशल हम उसको पढ़ा देंगे, ठीक है। तो बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है बायोलॉजी है, बायोलॉजी वाला बैकग्राउंड नहीं है, ये चल रहा है केमिस्ट्री मेरे भाई। क्या चल रहा है, केमिस्ट्री। चलिए आगे बढ़े हम, अब समझिए ध्यान से। तो ये हो गया लिटमस। क्या हो गया मेरे भाई, लिटमस। ध्यान दीजिएगा, लिटमस को जो इसकी नेचुरल जो कलर होती है वो होती है पर्पल। वो क्या होती है, पर्पल होती है। पर्पल माने होता है बैगनी। कैसा होता है, बैगनी। लेकिन उसमें डाई हुई लगाकर उसको क्या कहता है, कलर को चेंज कर दिया जाता है। समझ में आ रहा है, इतना तक आपको, हमको नहीं लगता होगा कि आपको दिक्कत होगा। चलिए यहाँ पर बात को हम लोग करेंगे थोड़ा सा। कभी अखियाँ रूहानी कहीं, कभी दिल में लिबत कहीं। चलिए ध्यान देंगे, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे। देखिए लिटमस होता है दो तरह का। लिटमस कितना तरह का होता है, दो। एक होता है रेड, होता है मेरे भाई, क्या होता है, रेड। और एक होता है ब्लू। ब्लू, ब्लू माने क्या होता है मेरे भाई, नीला। एक होता है रेड माने लाल। क्या होते हैं, लाल। अब ध्यान दीजिएगा, नीला और लाल समझेंगे ध्यान से। देखिए जो एसिड होता है, ध्यान समझना, यहाँ पर इक्वेशन बना रहे हैं, इक्वेशन भी बनाएंगे, ट्रिक भी बताएंगे, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। यहाँ पर देखिए एसिड है, तो जो एसिड है यह ब्लू लिटमस को, किस लिटमस को बाबू, ब्लू लिटमस को क्या कर देता है, रेड कर देता है। रेड बोले तो लाल कर देता है। क्या कर देता है मेरे भाई, लाल। अम्ल जो है ब्लू लिटमस को, नीला लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। ये चीज़ समझ में आ गया। ये किसके लिए होता है, स्पेशल एसिड के लिए होता है। ये क्या किसके लिए होता है, एसिड के लिए। अब इसका ट्रिक बता दीजिए सर। तो यार ये ट्रिक इसको याद करना क्या है, ABR। क्या बोलिएगा, ABR। ए से क्या होगा मेरे भाई, एसिड। बी से क्या होगा मेरे भाई, ब्लू। आर से मेरे भाई क्या होगा, रेड होगा, ठीक है। ए से क्या होगा, एसिड होगा। बी से क्या होगा मेरे भाई, ब्लू होगा। आर मतलब क्या होगा, रेड होगा। यानी अम्ल जो होता है, इसको हम अम्ल बोलेंगे ना भाई, हिंदी में बोल रहे समझिएगा। एसिड माने क्या होता है, अम्ल, ठीक है। ब्लू माने क्या होता है, नीला। रेड माने क्या होता है, लाल। यानी अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है। क्या करता है, लाल। क्या हो जाएगा, लाल हो जाता है।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो दिक्कत चाहे ऐसे भी रख सकते हैं। अम्ल को खाइएगा तो अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है, तो खाइएगा ना, नींबू पचकारा चाहे नींबू खाइएगा तो मन एकदम ललिया आ जाता है, एकदम अरे बाप रे बाप, अंदर से गिनगिना जाता है, चेहरा लाल पड़ जाता है, कान लाल हो जाता है। चाहे गुपचुप वाला के देखे होंगे, खियाता है तो तनी मिर्चा उर्चा चाहे खट्टा जाता है तो खाती है लड़की सब, तो लोग अपने चेहरा मुलायम मुलायम होता है, अपने कोमल कली है, पापा का परी नहीं है सब। तो अब बताइए खाएगी तो क्या होगा, उन लोग का चेहरा लाल पड़ जाएगा। तो इस तरह याद रखिएगा, अम्ल जो होता है नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? चाहे ऐसे भी याद रख सकते हैं, लड़की लोग की आँख कैसा होता है, नीली नीली होती है, लेकिन खाएगी जैसे अम्ल तो क्या हो जाएगा, मुखिया लाल हो जाएगा, भंगुआ जाएगी, कहेगी बहुत तीखा है चाचा, तनी उसमें तनी कम डालिए मिर्चा उर्चा, बोलेगी कि नहीं बोलेगी? तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। ये फनी अंदाज है, ऐसा हम भी कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है, सिविल सेवा के क्लास है, इसमें थोड़ा गंभीर होना क्या है, जरूरी है, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के भी साथ पढ़ेंगे। अब समझेंगे यहाँ पर बेस के बारे में, किसके बारे में जानेंगे भाई, बेस के बारे में। अब समझो बेस क्या होता है, ये बेस क्या है, बेस जो होते हैं, ठीक है, यह रेड लिटमस को क्या कर देता है, ब्लू कर देता है। क्या कर देता है मेरे भाई, ब्लू कर देता है। ध्यान समझिएगा, बेस माने क्या होता है, भस्म, इसी को क्षार भी कहा जाता है। रेड माने क्या होता है, लाल, ब्लू माने क्या होता है मेरे भाई, नीला। यानी भस्म जो है लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला। इसका भी ट्रिक है बनाने का, याद करने का क्या ट्रिक है, क्या आप लोग को उधर दिख रहा है? इसका ट्रिक है क्या, तो ध्यान से समझेंगे। इसका ट्रिक है, बेस के लिए क्या लिखोगे, बेस आर है तो रेड के लिए आर, और ब्लू है तो बी, इसको हो जाएगा बी आर बी। यानी जो बेस होते हैं, क्या होते हैं मेरे भाई, बेस होते हैं, वो रेड लिटमस को क्या कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं। बेस बोले तो भस्म, रेड बोले तो लाल, और ब्लू बोले तो नीला। वह है हमारा नीला। यह है पढ़ाई का केमिस्ट्री का, कोनो तरह का दिक्कत नहीं। अब ये बात समझ में आ गया, ये सारा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, ये चीज़ याद रखना है। इस पॉइंट को नहीं याद रखोगे क्या हो जाएगा, आपको दिक्कत हो जाएगा। अब समझिए ध्यान से, ये चीज़ क्लियर है, लिटमस जान गए हम लोग। चलिए एक चीज़ और मैं बता दूं, जो लिटमस जो लाइकेन बताए थे, उससे मिर्गी का दावा भी बनता है। बहुत लोग को मिर्गी आता है, देखना चप्पलें सूंघा देता है सब, चमड़ा के, चाहे जूते सूंघा देता है। मान लो बारात में दूल्हे जा रहा है सब, तो उसको मिर्गी आ गया, तो वहाँ पर मान लो चप्पल सूंघाएगा, उसमें गोबर वोबर भी लगा रहता है, दूल्हा का तो हालत खराब हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये मिर्गी का दावा किससे बनता है, तो याद रखिएगा, लीचेन से ही बनता है, लिटमस से ही बनाया जाता है। समझ में ना, इससे लिटमस प्राप्त किया जाता है थैलोफाइटा वर्ग के पौधे से, लाइकेन से। उसी से क्या बनाया जाता है, उसी से बनाया जाता है क्या मेरे भाई, तो उसी से बनाया जाता है, मिर्गी का दावा बनता है। एक चीज़ और बता दो, जब पॉल्यूशन ज़्यादा होते हैं, एयर पॉल्यूशन ज़्यादा होते हैं, तो हमें लीचेन के द्वारा हम पता कर लेते हैं, मेजर्ड कर लेते हैं। क्या मेजर्ड कर लेते हैं कि पॉल्यूशन ज़्यादा हुआ, उसका कलर में क्या हो जाएगा, चेंजिंग हो जाएगा। वो सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को क्या बताता है, कॉन्सेंट्रेशन को बताता है। किसके द्वारा पता चलता है बाबू, तो इसी के द्वारा पता चलता है, किसके द्वारा, लीचेन के द्वारा। कंसेप्ट क्लियर है? अब यहाँ पर हम बात करेंगे, ध्यान समझिएगा, बात क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। ये तो जान गए हम लोग। अब समझो, थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे। आँख दर्द कर रहा है, चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग को पॉइंट जानना है। क्या पॉइंट जानना है, कुछ आर्टिफिशियल भी चीज़ होते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल इंडिकेटर होते हैं, ध्यान समझेंगे। कृत्रिम सूचक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई हिंदी में, कृत्रिम सूचक, सूचक आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल इंडिकेटर, आर्टिफिशियल इंडिकेटर, क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल इंडिकेटर, बात जानेंगे। आर्टिफिशियल इंडिकेटर क्या होते हैं, तो पहले हम जाएंगे, एक होता है मिथाइल ऑरेंज। क्या नाम होता है वो, मिथाइल, इसका नाम है मिथाइल ऑरेंज। क्या नाम है, मिथाइल ऑरेंज है। आप समझोगे मिथाइल ऑरेंज है। एक होता है, एक होता है फेनोल्फथालीन, फेनोल्फथालीन, हाँ हाँ हाँ,
फिनोल्फथलीन होता है, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं। एक और बता दें, हल्दी भी नाम सुनेंगे, हल्दी ना जी, हल्दी जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, टर्मरिक, क्या बोलते हैं बाबू, टर्मरिक, टर्मेरिक, टर्मरिक बोलते हैं, ठीक है। आर साइलेंट और टर्मेरिक होगा। अब समझिए ध्यान से, जो मिथाइल ऑरेंज होता है, यहाँ पे रखिएगा एसिड, एसिड माने क्या होता है, अम्ल, एसिड माने क्या होगा, अम्ल होगा, ठीक है। यहाँ पर मेरे भाई क्या होगा, भस्म होगा, यानी इसको क्या बोलेंगे, बेस। अब थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर हमारे पास सूचक होते हैं आर्टिफिशियल, जिसको हम लोग बनाए हैं डाई करके, क्या बनाए बाबू, डाई करके। जैसे देखिएगा बूढ़े लोग हो जाते हैं तो बाल पक जाता है तो डाई करते हैं ना, काला काला, तो नहीं बोलते हैं बूढ़े हो गए जवान कर रहे हैं तो बोलते हैं बुढ़ा होगा तेरा बाप, बोलते कि नहीं बोलते। अमिताभ बच्चन का डायलॉग भी होगा, बुढ़ा होगा तेरा बाप। तो इसी तरह ये भी है, इसमें भी डाई किया जाता है, जिसके कारण इसका चिन्ह, कुछ बहुत सारे डाई होते हैं, सूचक होते हैं, तो ध्यान समझिएगा। मिथाइल ऑरेंज, क्या नाम है, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज एसिड जो है, एसिड अगर डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। किस रंग का हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा, याद रखिएगा। किस रंग का हो जाएगा बाबू, कौन, मिथाइल ऑरेंज। ये सामने सामने देखना, तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, तो बाद में कहोगे कि सर गलत बता दिए। एसिड क्या कर देगा, लाल कर देगा इसको। अब सुनो, जैसे मिथाइल ऑरेंज पर भस्म पड़ेगा, यानी जो पड़ेगा उसका नेचर कर देगा येलो। क्या कर देगा मेरे भाई, येलो माने होता है पीला, समझ, येलो माने क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। येलो माने क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा, समझ रहे, यानी पीला कर देगा। साफ साफ नहीं हो रहा है क्या, चलो इसको साफ लिख देना, तो कहोगे कि सर अच्छा से नहीं लिख रहे हैं। येलो माने क्या हो जाएगा मेरे भाई, पीला हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है। अब देखो ध्यान से, फेनोल्फथलीन है, इस पर क्या होता है, इस पर अगर हम डालेंगे एसिड, फेनोल्फथलीन पर जब एसिड डालते हैं तो इसका कलर चेंज नहीं होता है, या लिख देंगे नो, नो माने नहीं, नारे बाबा ना, बुझाया, कोई दिक्कत। अब समझिए ध्यान से, वही फेनोल्फथलीन डालेंगे किस पर, बेस पर, तो ये हो जाएगा पिंक कलर के, पिंक माने गुलाबी ना जी, गुलाबी हो जाएगा नो, पिंक, पिंक कलर लड़की लोग का बड़ी फेवरेट कलर है, बाप रे बाप, पिंक कलर गुलाबी। समझ में आ रहा है कि नहीं यार। अब समझिए ध्यान से, हल्दी कौन है, टर्मरिक है, याद रखिएगा। टर्मरिक जो है, इस पर अम्ल का प्रभाव हुक्वे नहीं करता, अम्ल का प्रभाव हुक्वे नहीं करता। देखिएगा शादी ब्याह में हम देखे थे, भैया की शादी में क्या हुआ था कि धोती होता है, धोती कैसा होता है, वाइट कलर का होता है, धोती कैसा होता है, वाइट कलर का होता है। उसको शुभ करने के लिए उसको हल्दी में डालकर उसको धोया जाता है, पंचई रंग में, हल्दी में, समझिए तो उसमें हल्दी डालेंगे तो कैसा हो जाएगा, येलो हो गया, उसका रंग कैसा हो गया भैया, येलो हो गया, पीला पीला हो गया, एकदम पियर 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 धोती, देखिएगा होता है ना। अब बताइए उसमें क्या लगा, हल्दी लगा है, क्या लगा मेरे भाई, हल्दी लगा है। अब बताओ, वाइट था धोती, हल्दी लगा, कैसा हो गया, पीला हो गया। अब समझिए ध्यान से, जब उसको धोने के बाद, मान लीजिए पहनेंगे तो गंदा होगा ना, तो उसको धोएंगे, तो जब उसकी वॉशिंग किया जाता है, उसको वॉश किया जाएगा तो साबुन लगाया जाएगा, और साबुन में हम लोग जानते हैं क्या होता है बाबू, NOH होता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड उससे रिएक्शन कर जाएगा, रिएक्शन करेगा और उसका रंग कैसन कर देगा, लाल, रेड कर देगा। कैसे कर देगा बाबू, लाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, लाल हो जाएगा। आपने को चीज़ और देखा होगा, बहुत लोग का हाथ मुँह चुक जाता है, गांव देहात में रहता है, हाथ मुँह चुक जाए, कच देंगा नमा देता है, चाहे क्रिकेट खेल रहा है, आता है तो बॉल उंगलियों पर गिर जाता है, तो उंगलियाँ हैंगा हो जाता है, तो चिल्लाता है, समझ रहे बाबू, हो गया। अच्छा दौड़ रहा है, कबड्डी खेल रहा है, तो कबड्डी खेल रहा है तो उसमें क्या हो जाता है मेरे भाई, उन लोग का पैर मुँह चुक झुक जाता है, मुँह आ जाता है, तो उसको दूर करने के लिए क्या करता है लोग, हल्दी लेता है लोग, काँचा हल्दी, हल्दी को कुटवाएगा सब, और उसमें क्या डलवाएगा, चूना, क्या डलवाएगा बाबू, चूना। ध्यान देना, हल्दी जो है, हल्दी क्या है, टर्मरिक, ये कैसा था, पिंक था ना, पिंक कर येलो था, पीला था, और ये चूना जो है ये एक तरह का केमिकल है, ये भी एक तरह का बेस है, समझिए तो बेस। अब समझिए जैसे ही मिला तो इसका रंग कैसा हो जाएगा, लाल, रेड हो जाता है, लाल, खून खानी लगता है कि खून जाम गया है, खून, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो वही चीज़ होता है, तो हल्दी है, हल्दी पर एसिड का प्रभाव नहीं होता है, लेकिन बेस का, भस्म का प्रभाव कैसे होता है, लाल कर देता है, खून खानी क्या कर देगा बाबू, लाल कर देगा, क्या कर देगा बाबू, लाल कर देगा। ये बात हमको याद रखने वाली बात क्या है, जरूरी है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये चीज़ जरूरी है। देखिए भाई, एक चीज़ और क्या है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है,
मेहनत नहीं करोगे ना, कोई दुनिया में नहीं पूछने वाला। ठीक है, लड़का लड़की लोग के पास क्या ऑप्शन है, कोई अपना नहीं है इसका रास्ते और में। इसलिए सिलेक्शन लो, बनो अधिकारी, बढ़िया पद पर जाइए, सिलेक्शन लीजिए, उसके बाद कामयाब होइए, अपने माँ बाप के लिए बनिए, क्योंकि इस दुनिया में माँ बाप ही हैं आपके लिए तकलीफ़ उठा सकते हैं। इस दुनिया में अगर सबसे कोई बॉयफ्रेंड है तो आपके पिता है, जो आपके लिए दूर प्रदेश से रहकर कमा कर पैसे भेजते हैं। अगर इस दुनिया में अगर आपकी कोई बड़ी गर्लफ्रेंड है, वो है माँ, कि जो आपको 9 महीने अपने पेट में रखी, पाली पोसी बड़ा की, और आपको आपके खातिर हाथ को जलाती है। आजकल की लड़की हाथ नहीं जलाएगी, कहेगी राजा धुआं लग रहा है, मुँह करिया हो जाएगा, मेकअप खराब, इस तरह का हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। ये सब कुछ नहीं करने वाला है, माँ होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग बारे में जानेंगे। चलिए, ये चीज़ क्लियर है। अब समझते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर पॉइंट पर आते हैं। चलिए, काम करते इतने ही रहने देते, अगली वीडियो में उस चीज़ को देख लेंगे ना जी। चलिए, इतने रहने देते, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।